नमस्कार, न्यूजन कंपटीशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड के 13 जिलों की महत्वपूर्ण खबरें। मुंबई नौसेना के विद्युत चालित इंजनों को लेकर ब्रिटेन के साथ हुआ करार। देहरादून उत्तराखंड के विकास को धामी ने केंद्र से मांगे 17,887 करोड़। राज्य के 10 जिलों में जल निकासी, शहरी विकास और बिजली ट्रांसमिशन में सुधार के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र सरकार से 17,877 करोड़ रुपए की सहायता मांगी है। मुख्यमंत्री ने गुरुवार को दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मिलकर उत्तर क्षेत्रों के लिए विशेष सहायता का अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री ने वित्त मंत्री को बताया कि जल निकासी सिस्टम में सुधार के लिए 8,589.47 करोड़ रुपए की जरूरत होगी। वहीं वाही सहायतित परियोजना को जल्द मंजूरी देने का भी अनुरोध करते हुए धामी ने कहा कि राज्य सरकार ने इस सेक्टर में 3 महत्वपूर्ण परियोजनाओं का प्रस्ताव तैयार किया है। 850 करोड़ रुपए की उन्नत सर्विस डिलीवरी के लिए सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन सुदृढ़ीकरण परियोजना व 800 करोड़ की उत्तराखंड कुशल जलापूर्ति कार्यक्रम केंद्र के विचाराधीन है। इस योजना को मंजूरी मिलते ही राज्य काम शुरू कर देगा। सीएम ने मझोले शहरों के लिए 2000 करोड़ की जल एवं स्वच्छता नगरीय अवसंरचना विकास परियोजना, 433 करोड़ की DRIP3, 3,638 करोड़ की क्लाइमेट रेसिलिएंट इंट्रा स्टेट पावर ट्रांसमिशन सिस्टम डेवलपमेंट व 1566 करोड़ की उत्तराखंड पावर डिस्ट्रीब्यूशन रिलायबिलिटी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट के लिए देने का आग्रह किया है। केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री को हर संभव सहयोग के लिए आश्वस्त किया है। देहरादून वन सचिव PCCF को भेजा नोटिस। वन विभाग के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन से जुड़े पूर्व के आदेश का अनुपालन न करने के मामले में दायर विभिन्न अवमानना याचिकाओं पर गुरुवार को हाईकोर्ट में एक साथ सुनवाई हुई है। न्यायमूर्ति रविंद्र मैठानी की एकल पीठ ने मामले में वन सचिव RK सुधांशु और PCCF समीर सिन्हा समेत अन्य अफसरों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। अगली सुनवाई 3 सप्ताह बाद हुई। याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट को बताया कि वे वर्ष 1986 से लेकर कई वर्षों तक वन विभाग में दैनिक वेतनभोगी के रूप में कार्यरत थे। अलग राज्य बनने के बाद विभाग की ओर से उन्हें समय समय पर नियमित किया गया। अब विभाग उनको सेवानिवृत्ति के सभी लाभ यह कहते हुए नहीं दे रहा है कि उनकी नियमित सेवा का कार्यकाल पेंशन के लिए कम है। पेंशन पाने के लिए नियमित सेवा में होना जरूरी है। याचिकाकर्ता गंगा सिंह समेत अन्य का कहना है कि वे वर्ष 1986 से नियमित सेवा दे रहे हैं। उनकी पूरी सेवा को जोड़ते हुए उन्हें पेंशन के सभी लाभ दिए जाएं। वे भी राज्य कर्मचारी है, चाहे वो बाद में नियमित हुए हो। उत्तराखंड में 12 मेडिकल स्टोर के लाइसेंस हुए जब्त। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन FDA की जांच के बाद गुरुवार को राज्य में 12 मेडिकल स्टोरों के लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं, जबकि 10 दुकानों पर बिक्री पर रोक लगाई गई है। अपर आयुक्त FDA ताजवीर सिंह जग्गी ने बताया कि गुरुवार को हरिद्वार में 3, US नगर में 5 और देहरादून में 1 और नैनीताल 3 मेडिकल स्टोर का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है। इनमें एक जन औषधि केंद्र के अलावा अन्य सभी मेडिकल स्टोर है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत के बाद से राज्य में छापेमारी अभियान चल रहे हैं। इसके तहत गुरुवार को प्रदेश भर में 100 से अधिक मेडिकल स्टोर की जांच की गई है। जग्गी ने बताया कि यह कार्रवाई दवाओं का स्टॉक ठीक से मेंटेन न करने, खरीद बिक्री का हिसाब न दिखाने, डॉक्टर के पर्चे के बिना मरीजों को दवा देने के मामले में की गई है। देहरादून अग्निवीर योजना के खिलाफ कांग्रेस तेज करेगी अभियान। नैनीताल अल्मोड़ा में पेपर न पहुंचने से परीक्षाएं हुई स्थगित। नैनीताल अल्मोड़ा जिले में शिक्षा अफसरों की लापरवाही से अर्धवार्षिक परीक्षा तिथि में बदलाव करना पड़ा है। पहले परीक्षाएं 17 अक्टूबर से शुरू होनी थी, लेकिन दोनों जिले निर्देशालय से समय पर प्रश्न पत्र नहीं ले गए हैं। ऐसे में अब 17 और 18 अक्टूबर की परीक्षाएं 10 नवंबर और 11 नवंबर को होंगी। बाकी परीक्षाएं पूर्व तिथि के अनुसार 29 अक्टूबर से शुरू हो जाएंगी। शिक्षा विभाग ने कक्षा 6 से 12वीं तक की अर्धवार्षिक परीक्षाएं 17 अक्टूबर से शुरू करने के आदेश दिए थे, लेकिन नैनीताल और अल्मोड़ा जिले में प्रश्न पत्र की सॉफ्ट कॉपी नहीं पहुंची। निर्देशक माध्यमिक शिक्षा डॉक्टर मुकुल कुमार सती ने बताया कि नैनीताल और अल्मोड़ा के CEO का स्पष्टीकरण तलब कर 7 दिन में जवाब देने को कहा गया है। हरिद्वार में कांग्रेस ने वाजपेयी की आरती उतार किया प्रदर्शन। नई टिहरी गढ़वाल में कड़वा चौथ पर बाजार रहे गुलजार। कोटद्वार पुलिस ने 2 चोरियों के मास्टरमाइंड को पकड़ा। श्रीनगर की डागर पट्टी में 4 दिनों से बिजली है ठप। अगस्त मुनि में केबी भवन निर्माण की मांग को लेकर UKD का धरना। उत्तरकाशी मोरी में महिला की मौत पर जिला अधिकारी ने बैठाई जांच। चारधाम यात्रा बद्रीनाथ धाम में आई रिकॉर्ड तीर्थयात्री। बद्रीनाथ धाम में तीर्थ यात्रियों का नया रिकॉर्ड बन गया है। इस साल अभी तक कुल 14,53,827 तीर्थयात्री दर्शन कर चुके हैं, जबकि कवाड़ बंद होने में अभी 1.5 माह का समय शेष है। बद्रीनाथ धाम में पिछले साल कुल
14,35,341 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए थे, लेकिन इस बार यह रिकॉर्ड कपाट बंद होने से 1.5 महीने पहले ही टूट गया। विदित है कि सरकार चारधाम यात्रा पर विशेष फोकस कर रही है। ये वजह रही है कि चारधाम यात्रियों में कमी नहीं आई है। रुद्रप्रयाग में पवित्र छड़ी यात्रा का किया गया भव्य स्वागत। केदारनाथ में बर्फबारी से उठानी पड़ रही है या परेशानी। टिहरी में शीतकालीन खेलकूद का शुभारंभ। पौड़ी स्कूलों के लिए बनेगी विशेष सुधार योजना। बड़कोट के खरसियाली में ध्यानियों ने तांदी नृत्य कर जमाया रंग। मां यमुना के मायके खुशीमठ खरसियाली गांव में 3 दिवसीय ध्यानी मिलन मेला कार्यक्रम गुरुवार को रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का संपन्न हो गया है। 3 दिनों तक चली इस ध्यानी मिलन से विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। ध्यानियों ने तांदी नृत्य कर रंग जमाए। इस अवसर पर ध्यानियों का सम्मान भी किया गया। खरसियाली गाँव में आयोजित ध्यानी मिलन मेले के दौरान विभिन्न गाँव से खरसियाली गाँव पहुंचे ध्यानियों ने 3 दिनों तक भव्य मेले का आयोजन किया है, जिसमें प्रमुख रूप से पांडव नृत्य, तांदी लोक नृत्य, सांस्कृतिक कार्यक्रम, ध्यानी सम्मान कार्यक्रम के साथ ही भंडारे का भी आयोजन किया गया था। ध्यानियों द्वारा अपने आराध्य देवता को भेंट चढ़ाई और कैलाश देवता को 2 किलो चांदी का चिमटा भी भेंट किया गया। आशीर्वाद प्राप्त किया गया। मेले के खरसियाली गाँव के ग्रामीणों द्वारा ध्यानी मिलन मेले में पहुंचे ध्यानियों को सम्मानित किया गया। उत्तराखंड शिक्षक 10 घंटे का ऑनलाइन कोर्स नहीं करेंगे तो रुकेगा वेतन। राज्य के 60,000 सरकारी शिक्षकों को अगले 20 दिन में 10 घंटे का ऑनलाइन कोर्स हर हाल में करना होगा। उन्हें सिर्फ कोर्स ही पूरा नहीं करना बल्कि कोर्स से जुड़ी ऑनलाइन परीक्षाएं भी पास करनी होगी। इस आधार पर उन्हें कोर्स से जुड़ा सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। जो शिक्षक ऐसा नहीं करेंगे उनका नवंबर महीने का वेतन रोक दिया जाएगा। राज्य शैक्षिक अनुसंधान परिषद SCRT ने मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स 2.0 जारी किया है। यह कोर्स स्कूली शिक्षकों को सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षित करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे वो शिक्षण को अधिक प्रभावी और आकर्षक बना सके। SCRT के अपर निदेशक पद्मेंद्र सकलानी ने बताया कि राज्य के प्राइमरी से लेकर इंटरमीडिएट PM श्री स्कूलों, राजीव गांधी नवोदय विद्यालय और जिला शिक्षण और प्रशिक्षण संस्थानों के प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, शिक्षक, शिक्षिकाओं और प्रशिक्षकों का यह कोर्स अनिवार्य रूप से करना होगा। यह सर्टिफिकेट कोर्स है और ऑनलाइन प्रशिक्षण के बाद कोर्स पर आधारित एक परीक्षा भी शिक्षकों को पास करनी होगी। कोर्स के लिए शिक्षकों को ई-सृजन पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। 30 नवंबर तक कोर्स पूरा कर सर्टिफिकेट हासिल करने वाले शिक्षकों को नवंबर माह का वेतन मिलेगा। हरिद्वार क्षेत्र में पटाखे के 11 गोदाम किए गए सील। हरिद्वार DM मयूर दीक्षित के निर्देश में गुरुवार को SDM जितेंद्र कुमार के नेतृत्व में टीम ने ज्वालापुर के आबादी वाले क्षेत्रों में संचालित पटाखे गोदामों पर छापेमारी की है। टीम को 11 गोदामों में बड़ी संख्या में बिक्री के पटाखों का स्टॉक मिला है। जांच में अधिकांश दुकानदार पटाखों का लाइसेंस प्रस्तुत नहीं कर सके। इसके बाद टीम ने सभी गोदामों को सील कर दिया। दुकानदार को नोटिस जारी किया गया कि देर रात तक छापेमारी की कार्रवाई जारी रही। हल्द्वानी में केमिकल से बना रहे थे खाद्य पदार्थ, 3 फैक्ट्रियां की गई सील। दिवाली से पहले प्रशासन और नगर निगम ने गुरुवार को शहर में मिलावटखोरी के खिलाफ अभियान चलाकर 3 अवैध फैक्ट्रियों को सील किया है। बगैर फूड मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस के चल रहे बतासे, खिलौने और मिठाई बनाने की इन फैक्ट्रियों में गंदगी के बीच खाद्य पदार्थों का निर्माण किया जा रहा था, जिनमें रसायन के इस्तेमाल की बात भी सामने आई है। हल्द्वानी के में गांधीनगर क्षेत्र बरेली रोड स्थित बंद स्कूल के परिसर में और बनभूलपुरा थाने के पीछे फैक्ट्रियां संचालित हो रही थी। SDM राहुल शाह ने बताया कि टेलकम पाउडर व अन्य नॉन फूड ग्रेड रसायनों से खाद्य पदार्थों का निर्माण किया जा रहा था। यह मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक है। खाद्य पदार्थ में H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड व खड़िया पाउडर का उपयोग किया जा रहा था। फैक्ट्रियों में खराब कच्चा माल, दूषित पानी व स्वच्छता की पूरी तरह अनदेखी पाई गई। हानिकारक या विषैले रासायनिक पदार्थों की पुष्टि के लिए सैंपल लेकर जांच के लिए रुद्रपुर लैब भेजा गया है। नैनीताल हाईवे पर घटिया निर्माण में कंपनी पर शिकंजा। नैनीताल नेशनल हाईवे में रानीबाग से जोलीकोट के बीच घटिया निर्माण मामले में कंपनी पर शिकंजा कसने जा रहा है। DM के मुकदमा दर्ज कराने के आदेश के बाद बुधवार को NH लोक निर्माण हल्द्वानी के EE ने गाजियाबाद की कंपनी के खिलाफ कोतवाली में तहरीर दी है। हल्द्वानी नैनीताल NH 109 पर गाजियाबाद की मैसर्स से NP बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड को रानीबाग से जोलीकोट के बीच सड़क निर्माण का कार्य सौंपा गया था। राष्ट्रीय मार्ग व्रत लोक निर्माण हल्द्वानी और कंपनी के बीच इसका अनुबंध 15 जुलाई 2020 को हुआ था। करीब 14 किलोमीटर हिस्से का निर्माण नवंबर 2021 में पूर्ण हो गया था। अनुबंध के तहत कंपनी को 10 नवंबर 2026 तक सड़क में होने वाली किसी भी टूट-फूट, गड्ढे आदि की मरम्मत भी करनी थी। तहरीर के अनुसार कार्य पूर्ण करने के 2 साल के अंतराल में ही सड़क में गंभीर टूट-फूट होने लगी थी। सड़क का निर्माण कार्य मानकों के अनुरूप नहीं पाए गए। DM के निर्देश पर कंपनी ने मरम्मत नहीं की। उत्तराखंड स्पोर्ट पिथौरागढ़ ओवरऑल चैंपियन नैनीताल ने जीते 2 स्वर्ण पदक। हल्द्वानी राज्य स्तरीय क्रॉस कंट्री में PAC रुद्रपुर का रहा जलवा। हल्द्वानी कुमाऊं के 14 ITI में इस साल DST कोर्स
चंपावत में कफ सिरप के 4 नमूने भेजे गए लैब। चंपावत 16 में ऑल वेदर रोड 3 घंटे रहा बंद, फिर भी लोगों को दिक्कत है। पिथौरागढ़ डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ के प्रदीप नेगी बनाए गए जिलाध्यक्ष। पिथौरागढ़ में गांव की समस्याओं पर चर्चा को जुटी महिलाएं। पिथौरागढ़ आदि कैलाश मैराथन 20 राज्यों के 554 धावक लगाएंगे आज दौड़। लोहाघाट रौसाल महोत्सव में लोक रंगों की रही धूम। अल्मोड़ा एसएसजी में छात्र महासंघ अध्यक्ष पर एबीवीपी के तिलक की हुई जीत। रानीखेत में नदारत पदाधिकारियों पर भड़के भाजपा जिला प्रभारी। कपूर में हाई वोल्टेज से सुमरगढ़ में बिजली के उपकरण फूके। बागेश्वर में वर्दी में भाजपा नेता का स्वागत, कोतवाल सिपाही पर जांच शुरू। वर्दी में बागेश्वर के कोतवाल और एक सिपाही को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार की गुलदस्ता देकर भेंट स्वागत करना भारी पड़ गया है। इसके फोटो और वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, व्हाट्सएप एवं इंस्टाग्राम पर वायरल हो गए हैं। इस पर यूजर्स ने तरह तरह के कमेंट करने शुरू कर दिए हैं। एसपी बागेश्वर ने इस मामले को संज्ञान लेते हुए कोतवाल और संबंधित सिपाही के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए हैं। बीते बुधवार को भाजपा प्रदेश महामंत्री परिहार पार्टी संगठन में यह नई जिम्मेदारी संभालने के बाद पहली बार बागेश्वर पहुंचे। यहां भाजपा कार्यकर्ताओं और पार्टी पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। बताया गया कि भाजपा नेता का स्वागत करने वालों में बागेश्वर के कोतवाल कैलाश नेगी और सिपाही नरेंद्र गोस्वामी भी शामिल थे। दोनों बावर्ती पुलिस कर्मियों ने गुलदस्ता भेंटकर भाजपा के प्रदेश महामंत्री का स्वागत किया। जानकारी के अनुसार बाकायदा इसका फोटो भी खिंचवाया और वीडियो भी बनाया गया। कुछ देर में ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह फोटो और वीडियो वायरल हो गए। हालांकि अपना हिंदुस्तान फोटो की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं करता। अल्मोड़ा से लक्ष्मीश्वर वार्ड की महिलाओं ने मेयर से की मुलाकात, रास्ता निर्माण को किया हंगामा। काशीपुर में खाद्य टीम ने 10 नमूने भरे। रुद्रपुर में तेज रफ्तार बाइक की टक्कर से शेडकुल कर्मी की हुई मौत। रुद्रपुर में बांग्लादेशी महिला गदरपुर में डिटेन, मंत्रालय को दी गई सूचना। काशीपुर धान खरीद को लेकर किसानों का हंगामा, मंडी गेट पर लगाया गया ताला। एमएसपी पर धान की खरीद और अन्य मांगों को लेकर गुरुवार को किसानों ने काशीपुर मंडी गेट पर तालाबंदी कर प्रदर्शन किया है। भारतीय किसान यूनियन टिकैत युवा के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र सिंह जीतू के नेतृत्व में सैकड़ों किसान सुबह 11:30 बजे मंडी परिसर पहुंचे और मुख्य द्वार पर तालाबंदी कर धरने पर बैठ गए। किसानों का आरोप था कि क्रय केंद्रों पर मिल मालिकों के दबाव में धान की मनमानी कटौती की जा रही है तथा धान की वैरायटी 126 और 131 की खरीद रोकी गई है। किसानों ने कहा कि यदि इन वैरायटी की खरीद नहीं की जानी है तो बुआई के समय ही प्रशासन को इसकी जानकारी किसान को देनी चाहिए थी। उन्होंने एमएसपी पर सभी वैरायटी की धान खरीद सुनिश्चित करने और प्रतिबंधित वैरायटी का लिखित आदेश देने की मांग की। किसानों को धरने की सूचना पर मंडी समिति के सचिव योगेश तिवारी, आरएफसी के डिप्टी आरएमओ दिनेश आर्य समेत कई अफसर मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने किसानों को समझाने का प्रयास किया। रुद्रपुर में कांग्रेस ने बिजली कटौती को लेकर एसई का किया घेराव।